अपने समाज के अंदर महापुरुषों को खोजने की कोशिश की है और इस लिहाज से 100 से 150 200 के लगभग पूरे देश में एक बहुजन समाज के महापुरुष सामने आए हैं जो समाज को कम ज्यादा प्रमाण में प्रेरणा देते रहे और प्रेरणा देते रहेंगे। इसलिए हम भी संत सेवालाल महाराज को नतमस्तक करते हैं, उनके याद करते हैं, आदरांजलि व्यक्त करते हैं। आपने प्रबोधन किया, हमें उनके बारे में बताया, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम अब ठीक 8:30 होने के लगभग हो गए हैं, हमारे पास समय है। हम चाहेंगे कि महिलाओं के डिस्कशन जो सुचारू रूप से चलना चाहिए उस तरह से चले। सभी महिलाओं को मालूम होगा कि हम संडे को मीटिंग लेते आए हैं, लेकिन अभी हमने संडे का काम प्रबोधन का रखा है, ट्रेनिंग कैंप लेने का रखा। तो ट्रेनिंग कैंप में महिलाएं भी ट्रेनिंग कैंप लेने वाली हैं, इसलिए महिलाओं को हम मीटिंग में बुलाना उचित नहीं होगा। इसलिए हमने संडे का कोई भी दिन में कार्यक्रम नहीं रखा है। संडे को एक केवल ट्रेनिंग कैंप के लिए है और केवल नाइट में शाम को 7 बजे हम नेशनल मीटिंग करते हैं और पूरे 8 दिन का जो कार्यक्रम है उसका रिव्यू करते हैं कि भाई हमने 8 दिन में क्या किया, क्या नहीं किया, कितना कर पाए। कुछ महत्वपूर्ण बात है तो उस तरह की इवेंट को हम संडे को लेते हैं जो परंपरा से अलग हटकर। आप लोगों का काम दिन, इसलिए हमने सोमवार को 8 बजे रखा, दूसरे कार्यक्रम 7 बजे महिलाओं को, ताकि खाना वाना बना के सब कुछ होकर अपने छुट्टी कर ले और 8 बजे मीटिंग में आ सके। यहाँ पर आप लोग 6 स्टेट की महिलाएं बैठी हुई, पंजाब से, दिल्ली से, उत्तर प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। ये कोई छोटी बात नहीं है, 6 स्टेट से। अगर इसमें से मैं पुरुषों को निकाल दूं 3, 5, 6, 7, 22 महिलाएं हमारे बीच में। मैं समझता हूँ आप लोगों का एक दूसरे से परिचय हो चुका। कोई नई महिलाएं नहीं, मैं समझता हूँ सारी पुरानी महिलाएं हैं, मीटिंग में आती रही। जो महिलाएं हमारे संडे की शाम की मीटिंग में आ रही हैं, संडे की शाम की मीटिंग में, उन्हें मालूम होगा कि हमने पुरुष और महिलाओं का भेद ना करके संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए अम्बेडकरवाद का कृतिशील कार्यक्रम को इनिशिएट किया है और वो इनिशिएशन हमने पिछले संडे को, मतलब इस तरह संडे से पहले का संडे में 2 IAFS ऑफिसर और एक डिविजनल कमिश्नर लेबर, इनके माध्यम से इस देश की लेबर प्रॉब्लम, वर्कर प्रॉब्लम, जो संगठित और असंगठित क्षेत्र में, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज क्षेत्र में है। शायद आवाज डबल आ रही है। संगठित और असंगठित क्षेत्र में है। ऐसे मजदूरों का कुछ भविष्य नहीं रहता था, कामगार का कुछ भविष्य नहीं रहता था। कब काम छूट जाएगा, कब लाचार हो जाएगा, 2-4 बर्तन भाड़े पर चीज किए वो भी बिक जाते थे। लेकिन सरकार अपनी ओर से बहुत बड़े बड़े कानून, बड़े बड़े नियम व्यवस्था बना के रखती है, और लेकिन हमारे लोगों तक नहीं पहुंच पाती थी। हमने इसका अभ्यास किया और हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो सॉफ्ट स्किल से में होशियार हैं, पढ़ने का, कुछ अच्छा काम कर लेने का, जिसमें मेहनत कम लगती हो, कुशल काम करने वाली महिलाएं डेवलप हुई हैं। लेकिन हमारा बहुत बड़ा तबका 75-80% तबका हमारा ये मजदूर वर्ग है। यहाँ डॉक्टर, इसमें अभी हमारे बीच में 3-4 डॉक्टर भी हैं,
और मेडिकल डॉक्टर भी हैं। महिलाओं से खास तौर से ये आवाज आती थी कि पीबीएसपी महिलाओं के लिए क्या किस प्रकार से सोचता है, क्या करना चाहता है। पीबीएसपी महिलाओं के लिए, स्त्री समाज के लिए क्या करना चाहता है, किस प्रकार से करना चाहता है, क्या क्या करना चाहता है। इस पर हमने, एक तो है कि महिलाओं को जागृत करना बहुत जरूरी है और जागृति की मुहिम जिस प्रकार से होना चाहिए वो उस तरह से समाज की महिलाओं तक नहीं पहुंच रही, पहुंचना चाहिए। कहीं कुछ महिलाएं काफी प्रयास कर रही हैं, अच्छे रिजल्ट हैं, और ओवरऑल महिलाओं तक हम अच्छी तरह से नहीं पहुंच पा रहे। दूसरा, उनके तरफ पास ना पहुंचने के कारण एक तो वो अंधविश्वास और पाखंडों के शिकार हैं। दूसरा, उनका अधिकांश समाज मजूर वर्ग है और इस लिहाज से उनको ज्ञान ना होने की वजह से उनका शोषण और होता रहा। यहाँ पे डॉक्टर तीरथ बाला भी बैठी हुई है, उन्होंने भी बोला अम्बेडकर साहब महिलाओं के लिए क्या करना चाहिए, प्रोग्राम होना चाहिए, महिलाओं के, लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए, सबके लिए प्रोग्राम। इसलिए हमने शासन के 3 अंग जो नीतिगत होते हैं, हेल्थ, एजुकेशन और इकोनॉमी, हेल्थ, एजुकेशन और इकोनॉमी, इन तीनों को ध्यान में रख के हम रास्ते ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और उसमें एक पहला रास्ता हमको सरकार ने दिया कि उसकी शिक्षा नीति डिक्लेयर हुई, हमने उसके प्रति अपनी असहमति व्यक्त की कि भाई आज की नीतियों में बहुत सारी त्रुटियां हैं, इस तरह का एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। इसलिए हमने एक ड्राफ्ट बनाकर सरकार ने मांगा, हमने दिया केंद्र सरकार को 25 तारीख, पिछले महीने की 25 तारीख, और इसके बाद वो एजुकेशन नीति लागू हो गई और उसमें किसी प्रकार का कोई उन्होंने परिवर्तन या संशोधन वगैरह कुछ अमेंडमेंट नहीं किया। दूसरा, हमारे सामने मजूर वर्ग का, वर्कर क्लास का, जो स्किल और अनस्किल वर्कर है, इसके बारे में हमको मालूम पड़ा। हमारे क्लास 1 ऑफिसर्स ने आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स की तरफ से हमें सजेशन आया कि इस पर अगर हम काम करें तो समाज को हम जगाने में काफी बड़ी भूमिका बना सकते हैं। तो हमने समाज को जगाने के लिए मजदूर वर्ग के शासन द्वारा दी जाने वाली फैसिलिटीज को, सुविधाओं को हमने अभ्यास किया और उनके लिए एक बहुत बड़ी योजना बनाई। और वो योजना को हमने पिछले संडे को, या मतलब ये कल का दिन था संडे को, नाहर सिंह और महेंद्र स्वराज भी यहाँ पर है, दोनों के माध्यम से हमने उसे समझने की कोशिश की, समझाने की भी कोशिश की है। आप लोगों ने उसमें से कुछ महिलाएं उपस्थित थी, सारी नहीं थी, पर इसलिए इन बातों को आप लोगों को जानना जरूरी है कि महिलाओं के लिए पुरुषों के बराबर महिलाओं को भी फायदे दिए गए। मजदूर वर्ग में जो स्त्रियां हैं और पुरुष हैं उनको इक्वल दिए, बल्कि महिलाओं को ज्यादा फैसिलिटी, महिलाओं को इवन उसकी प्रसूति के पीरियड में भी उसे आर्थिक मदद दी जाती है। और हमने ये देखा है इस मदद में उत्तर प्रदेश सरकार और महाराष्ट्र गवर्नमेंट काफी आगे है, गुजरात बहुत पीछे। गुजरात में महिलाओं को जितनी फैसिलिटीज होती है कम, तुलनात्मक दृष्टिकोण से बहुत कम है। इसलिए हम नेशनल लेवल पर ओवरऑल सिचुएशन का अभ्यास कर रहे हैं कि किस स्टेट में मजदूर वर्ग को क्या क्या फैसिलिटीज है, किस प्रकार की सुविधाएं हैं, और उसका कंपेरिजन कि कौन सा राज्य कितना महिलाओं को सुविधा देने को तत्पर है। और एक कुछ दिनों बाद आपके बीच में ये बातें आएंगी। जितने कानून वगैरह बने हैं हमने सभी व्हाट्सएप पर, शायद प्रियंका आपके लोगों के को मालूम होगा, सारे कानून हमने आप लोगों को उपलब्ध कराए हैं, हिंदी में, मराठी में और गुजराती में भी है। आप उन्हें पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी में भी, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंग्रेजी में आप उन्हें पढ़ सकते हो। जो हमारे लेडीज शिक्षित हैं और जो अंग्रेजी के बारे में भी जानकार हैं वो उसे पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छे सुविधाएं दी गई हैं। हम इन सुविधाओं का समाज को पूरा पूरा लाभ पहुंचाना चाहते हैं। क्या हमारा उद्देश्य है पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम का, कि हम महिलाओं को और पुरुषों को, जो मजदूर कमेरा वर्ग है, मेहनत कश वर्ग है, इसको
संगठित और असंगठित क्षेत्र में, शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में, स्त्री और पुरुष दोनों को हम उनके द्वारा, शासन द्वारा जो फैसिलिटी दी जा रही है उसे पूरा उनको उपलब्ध कर देना चाहते हैं। नहीं मिल पाने का कारण है कि वो सरकार को अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाते हैं कि हम मजदूर क्लास, हम मजदूर वर्ग हैं। तो हम इस चीज की संकट को, इस तकलीफ को दूर करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हमने बहुत बड़ी योजना बनाई है और इस अगले संडे को हम स्पेशली इसी चीज की योजनाओं को आप लोगों को बताने का काम करेंगे। हम ये भी चाहते हैं कि आपकी संगठनात्मक दृष्टिकोण से नेशनल लेवल पर भागीदारी, हम पंजाब से और गुजरात से एक महिला का नेशनल लेवल पर पार्टिसिपेशन करा पाए, उनको नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर बना सके। हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश की महिलाओं से, महाराष्ट्र की महिलाओं से और छत्तीसगढ़ की महिलाओं से अगर यहाँ पर हैं तो मैं चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ की महिलाएं, जरा प्रियंका नाम बताएंगे आप जो उपस्थित हैं? जी सर, गिरिजा धीर जी है। हाँ? गिरिजा धीर। हाँ, गिरिजा धीर। अनीता सोनवानी जी। अनीता सोनवानी। जयंती रत्नाकर जी। जयंती रत्नाकर जी हाँ, ये 3 लोग हैं। और लीला भारद्वाज जी। नहीं, लीला भारद्वाज तो दिल्ली के होंगे। इनसे गुजरात की महिलाएं, ये छत्तीसगढ़ की महिला है ना, जरा हमको अपना परिचय देंगे। छत्तीसगढ़ की जो भी महिला हैं उन्होंने अपना नाम यहाँ पर थोड़ा सा बताएं। यस, अनम्यूट करके। यस मैं अनम्यूट करती हूँ। यस सर, मैं अनम्यूट का कमांड दे रही हूँ। और जयंती रत्नाकर जी, मैडम आप अपना परिचय दीजिए। मैं अनम्यूट का कमांड दे रही हूँ सभी को। आप सब अपने से अनम्यूट कर सकते हैं। यस जी मैडम। हेलो मैम। यस मैम। हेलो मैम, जय भीम। जय भीम। आप सभी को जय भीम। मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से जयंती रत्नाकर। हेलो। हाँ मैडम, क्या करती हैं? यस मैडम। जी मैं हाउस वाइफ हूँ सर। एजुकेशन मेरा ज्यादा नहीं है सर, 12th है। अच्छा ठीक है। नहीं 12th कम नहीं होगी, बहुत बड़ी बात है। जी सर, सोशल वर्क करती हूँ सर यहाँ। अच्छा जी नेक्स्ट। जी मैडम, गिरिजा धीर जी, मैडम आप अपना परिचय दीजिए। आप अनम्यूट कर सकते हैं। जी मैडम। सभी सहकारी भाई और बहनों को और जितने भी हमारे यहाँ पे महापुरुष उपस्थित हैं उन सभी को मैं सादर जय भीम कहती हूँ। मैं महिला बाल विकास विभाग में पर्यवेक्षक के रूप में पदस्थ हूँ छत्तीसगढ़ में, जांजगीर जिला से। शिक्षण कितना हुआ है मैडम आपका? मैं MSc बायोटेक्नोलॉजी की हूँ और MA इंग्लिश में हूँ। गुड, अच्छा, थैंक यू मैडम। नेक्स्ट अनीता सोनवानी जी। अनीता सोनवानी जी, मैडम आप अनम्यूट करें और अपना परिचय दें। यस मैडम। सभी सहकारियों को मेरा जय भीम, जय भारत। जय भीम। जी मैं मुंगेली जिला से हूँ और अभी जगदलपुर स्टेट में, मतलब जिला में मेरे हस्बैंड का जॉब, यही हम लोग रहते हैं। अच्छा, प्रॉपर हमारा जिला मुंगेली जिला है सर। अच्छा, ये छत्तीसगढ़ में आता है? मैं BSc फाइनल बस की हूँ और हाउस, हाँ छत्तीसगढ़। कितना शिक्षण है आपका? और हाउस वाइफ BSc फाइनल की हूँ और PGDCA बस। ओके। और हाउस वाइफ हूँ सर, बस। थैंक यू जी। ओके मैडम। सर ममता टंडन जी भी है। ममता टंडन जी बोलिए। जी मैडम, आप अनम्यूट करें।
ममता टंडन जी, मैडम आप अनम्यूट करें और अपना परिचय दें। जी जय भीम आप सभी साथियों को। मैं ममता टंडन, मेरा गृह ग्राम महासमुंद है और अभी हम लोग धमतरी में रहते हैं। हाउस वाइफ हूँ मैं। शिक्षण कितना मैडम? मैं बहुत कम पढ़ी हूँ सर, मेरा शिक्षण कम है। मेरा 10th है सर, 10th तक है। 10th तक बहुत है ना, हमने ये अच्छा शिक्षण है। हमारी महिला कहाँ 10वीं हो पाती हैं, आप 10वीं तो हुए ना। नेक्स्ट और गुजरात के छत्तीसगढ़ की महिलाएं और कौन कौन है? गीता है क्या? नहीं, अब गीता प्रसाद जी है, लेकिन वो अनीता, ममता, गीता प्रसाद जी, मैडम आप अनम्यूट करें और अपना परिचय दीजिए। वो नेटवर्क की वजह से शायद अभी नहीं कनेक्ट हुए हैं। हेलो। यस हेलो। हाँ, गीता प्रसाद पे कौन बोल रहा है? गीता प्रसाद पाटले। जी अच्छा, सर। गीता प्रसाद पाटले जी हाँ, गीता प्रसाद पाटले, हम छत्तीसगढ़। ठीक है, समझा बेटे। गीता प्रसाद पाटले सर, हाँ ये महिलाओं की मीटिंग है। आप 5-6 लोग आज जुड़ गए हैं। हाँ दूसरे ग्रुप में जुड़िएगा जो आप लोगों के लिए उचित है। हाँ। थैंक यू। मेरा अभी आप महिलाओं से थोड़ा सा बोलना है कि छत्तीसगढ़ के करीब 10 से ज्यादा महिला ने पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम में कम ज्यादा प्रमाण में पार्टिसिपेशन किया है। हम इन महिलाओं से चाहते हैं कि वो अपना छत्तीसगढ़ के ग्रुप के रूप में इकट्ठे हों। प्रियंका जी, छत्तीसगढ़ की महिलाओं को इकट्ठा करके उनसे डिस्कस कीजिए और उसमें से वो किस लेडीज को, मैं अपनी ओर से ना बोलकर, किस लेडीज को वो नेशनल एग्जीक्यूटिव में भेजना चाहते हैं। एक महिला का आपको 10 लोगों में से आप लोगों ने एक महिला का नाम सजेस्ट करना है और प्रियंका जी आप इनिशिएटिव लेके इन 10 महिलाओं को कभी भी जो भी समय उचित समझे उसमें आप बुला के मीटिंग करके एक नाम इनकी ओर से ही मदद आना चाहिए, अपनी ओर से नहीं होना चाहिए। जी सर। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश की जो महिला हैं उनको भी इकट्ठा अलग मीटिंग करके उनसे भी दीजिए कि आपको हम इसमें से प्रदेश से एक महिला नेशनल एग्जीक्यूटिव में होगी। छत्तीसगढ़ से हमने प्रियंका को लिया है। गुजरात पंजाब से डॉक्टर तीरथ बाला है। दिल्ली से कौन हो सकेगी वो भी आपको डिसाइड करना है, क्योंकि ये मूवमेंट जब चलेगा तो महिलाएं केवल अलग ग्रुप में नहीं रहेंगी। यहाँ सबके साथ मिलकर काम करना है, वहां पर भी आपकी भागीदारी रहेगी। नेशनल एग्जीक्यूटिव में स्त्री पुरुष का भेद नहीं है, सारे लोग बराबर से पार्टिसिपेशन कर सकेंगे। तो इस बात को ध्यान में रखे मेरा आप लोगों से कहना है। तो मैं, क्योंकि मैं अपनी ओर से किसी नाम को इम्पोज नहीं करना चाहता। आप लोगों ने स्टेट लेवल की महिलाओं ने डिसाइड करना चाहिए क्या नेशनल एग्जीक्यूटिव में हम किस महिला द्वारा सही ढंग से हमारे प्रदेश का रिप्रेजेंटेशन हो सकेगा। इस बात को ध्यान रखना जरूरी है। और महिलाओं के द्वारा जो महिलाएं मजूरी का काम करती हैं, घर में रहती हैं, घरगुती काम करती हैं, वो भी मजूरी है, अनस्किल्ड लेबर है और उसमें बहुत सारे स्किल्ड भी काम करती हैं घर पे। ऐसी महिलाओं का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। उनके विपत्ति के पीरियड में सरकार से बहुत बड़े लोन और ग्रांट मिलती है, फैसिलिटीज मिलती है, सुविधा मिलती है, आर्थिक सहायता मिलती है, वो हमारे समाज को मिलना चाहिए बहुत ज़्यादा। अभी पिछले बार संडे को नार सिंह जी ने काफ़ी कुछ सुविधाएं उन्होंने बताई थी। मैं समझाऊंगा
कि समझता हूं कि नाहर सिंह जी 10 मिनट में आप इनको सुविधाएं बता सकें तो अच्छा होगा। 5-7 मिनट में, 9 बजे से पहले 5-7 मिनट में अगर बता सकते हैं। जी सर, मैं बता देता हूं सर। सर पहली बात तो ये कि जो 2 तरीके की सर लेबर है, एक स्किल्ड लेबर, एक अनस्किल्ड लेबर। स्किल्ड लेबर वह लेबर है सर जो भवन निर्माण में काम करने वाली लेबर है। उसमें चाहे वो राजमिस्त्री हो, चाहे वो गारा मसाला देने वाला मिस्त्री हो, चाहे टाइल्स लगाने वाला हो, लोहार हो, बढ़ई हो, बिजली का मिस्त्री हो, पत्थर की लगाई वाला हो, पत्थर की घिसाई वाला हो, टाइल्स लगाने वाला हो, इस तरीके से 28 तरीके के लेबर हैं जो भवन निर्माण के कार्य में करने वाले हैं। इसको उन्होंने स्किल्ड लेबर का दर्जा दिया है। ये लोग जब काम करेंगे तो इनको जो मिलने वाली सुविधाएं हैं सर, तो उसमें अगर किसी और इसकी जो लेबर का जो टाइम है सर, एज है, वो 18 साल से 60 साल का व्यक्ति अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है। इसको रजिस्ट्रेशन के लिए मात्र अपना आधार कार्ड देना है, अपना एक फोटो देना है और एक इनको बैंक का अपनी पासबुक की फोटोकॉपी देनी है। फोटो बैंक के पासबुक की फोटोकॉपी में प्रथम पेज जिस पर उसका नाम, पता, फोटो लगा रहता है और लास्ट पेज जिसमें ये पता रहता है कि ये खाता आज की तारीख में चालू है और अपडेट उसकी एंट्री चाहिए, बेशक उसमें बैलेंस 0 हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ये 4 कागज लगने के बाद एक उसका सर्टिफिकेट चाहिए होता है कि इसने 90 दिन का कार्य किया है। चूंकि 90 दिन के कार्य के लिए हमारे लोगों को कोई भी ठेकेदार सर्टिफिकेट जारी नहीं करेगा, तो उसमें एक व्यवस्था और शासन ने बना दी है कि वो 10 रुपए के एफिडेविट पर सेल्फ डिक्लेरेशन, यानी कि स्वयं एक घोषणा देगा, इट वोम टू मे बी कंसर्न, जिस किसी से भी लागू हो कि मैंने जो है बढ़ई हूं, मैं पिछले 2 साल से काम कर रहा हूं, मैं जो है बिजली का मिस्त्री हूं, 2 साल से काम कर रहा हूं, 3 साल से काम कर रहा हूं, तो उसमें 90 दिन ऑटोमेटिक उसमें लागू हो जाते। ये 4-5 कागज देने के बाद एक फॉर्म जारी किया गया है, उस फॉर्म को वो भरेगा और भर करके उसके साथ ही डॉक्यूमेंट लगा करके किसी भी जन सेवा केंद्र जो है वहां चला जाएगा और वो उसका रजिस्ट्रेशन कर देगा। और रजिस्ट्रेशन के बाद उसका एक उसको कार्ड जारी होगा और जब उसको कार्ड जारी हो जाएगा उसके बाद उसको सर फैसिलिटी मिलना शुरू होगी। फैसिलिटी में सर ऐसे है कि पहली बात तो ये कि अगर उसके कार्ड जारी होने के बाद, और वो कार्ड सर जारी जो हो रहा रजिस्ट्रेशन, एक बार के रजिस्ट्रेशन 5 साल तक चलेगा सर। पहले तो 1 साल के लिए होता था, अब वो 5 साल के लिए हो गया है। उसमें वो उसको अगर 2 बेटियां होती हैं तो 25-25 हजार रुपए मिलेगा और बेटा होता है तो 20-20 हजार रुपए मिलेगा। सर उसमें छात्रवृत्ति योजना का भी विधान है कि 5 साल से 8वीं तक के बच्चे के लिए 150 रुपए महीने और 8वीं और 9वीं के लिए 200 रुपए महीने और हाई स्कूल और 11वीं और 12वीं के लिए 500 रुपए महीने और BA, MA, BSc और ITI के लिए उसको जो है 1000 रुपए महीने है। और वो अगर वो इंजीनियरिंग वगैरह करता है तो उसके लिए 5000 रुपए महीने और MBBS के बाद जो करता है अगर वो रिसर्च स्कॉलर है तो उसको 8000 रुपए महीने, 12000 रुपए महीने। MBBS और IIT करने के लिए उसको 8000 रुपए महीने और रिसर्च स्कॉलर अगर है और MD अगर वो कर रहा है, MD और जो हायर एजुकेशन रिसर्च, तो 12000 रुपए महीने उसको पर मंथ का स्टाइपेंड उसको मिलेगा। ये फैसिलिटी लेबर के बच्चों के लिए वहिया है जो आज उनको मिलने का पूरा अधिकार है। अगर उनकी कोई नेचुरल डेथ होती है तो उनको 5 लाख रुपए का उनको क्लेम मिलेगा और परमानेंट डिसेबिलिटी होने की कंडीशन में, यानी कि शरीर के कोई 2 अंग भंग हो जाते हैं, दैट इज परमानेंट डिसेबिलिटी एंड गिविंग ए सर्टिफिकेट बाय ए सिटी CMO, ही इज नॉट फिट फॉर अर्निंग द मनी, इन दैट केस उसको 3 लाख रुपए का भुगतान होगा प्लस उसको 1250 रुपए पर मंथ होल लाइफ उसको पेंशन मिलेगी। इसके अलावा उसको बहुत सारे बेनिफिट्स, इलाज के पैसे, यानी काई के पैसे, ये सब चीजें उसको मिलेंगी। ये स्किल्ड लेबर में आता है। ये सर स्किल्ड लेबर के लिए 12 फैसिलिटी है, 12 फैसिलिटी उसको मिलेंगी। अब अनस्किल्ड लेबर है जो मकान भवन निर्माण से रिलेटेड नहीं है, वो अनस्किल्ड लेबर में रखा गया है और उसके लिए किसी ठेकेदार की किसी की जरूरत नहीं है। चाहे रिक्शा पुलर हो, चाहे वो कुली हो, चाहे वो फड़ लगाने वाला हो, फेरी लगाने वाला है, आइसक्रीम बेचने वाला है, रिक्शा चलाने वाला है और सड़क पे बैठ करके मोची का काम करने वाला है और जो ट्रेनों में चलते ना जो चेन लगाने का काम करते हैं बैगों में, वो है।
ये सब लोग सर अनस्किल्ड लेबर में आते हैं। इन लोगों का भी रजिस्ट्रेशन होगा और इन लोगों को रजिस्ट्रेशन में मिलने वाली जो सुविधाएं हैं इन वाली सुविधाओं से कुछ कम है, लेकिन उन लोगों को भी ये सुविधाएं मिलने का प्रावधान है। और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अगले 6 महीने में 1 करोड़ अनस्किल्ड लेबर के रजिस्ट्रेशन का लक्ष्य रखा है। 1 करोड़ अनस्किल्ड लेबर के रजिस्ट्रेशन का लक्ष्य रखा है। पर मैं आप लोगों को दुर्भाग्य की बात बता दूं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जो मैंने आगरा के तालुकास, तहसील्स और ब्लॉक्स की कुछ लिस्टें मैंने ऑनलाइन जब निकाली तो कष्ट तब हुआ जब हमारे लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं है। वो रजिस्ट्रेशन ठाकुरों का है, वो रजिस्ट्रेशन पंडितों का है, वो रजिस्ट्रेशन ब्राह्मणों का और उनका बनियों का है, वो रजिस्ट्रेशन उन लोगों का है जो आर्थिक रूप से संपन्न और सक्षम है। तो इसलिए पेबैक सोसाइटी पूर्वाभ की बहुत अहम जिम्मेदारी हो जाती है कि हम लोग इस काम को करें। आज को मैं बता दूं, मैं बहुत खुश हूं। आज मैं सवेरे मेरे घर के पास ये 2 किलोमीटर के दूर पर एक नाका है, उस नाके पर, लेबर के नाके पर मैं गया और मैंने लोगों से जाकर आज के अखबार में, आज का जो उत्तर प्रदेश का अखबार है उसमें वो लेबर के बारे में निकला है, अनस्किल्ड लेबर के बारे में। मैंने कटिंग भी भेजी है साहब के पास, मैंने उसका फोटो भेजा है। उस अनस्किल्ड लेबर के लिए 1 करोड़ का लक्ष्य रखा गया। आज मैं जब नाके पर गया, जब मेरी लोगों से बातचीत हुई तो 10% लोगों के पास कार्ड हैं पहले से ही, लेकिन उनका कहना यह है कि इसमें सरकार कोई भी सुविधा हमको नहीं देती है। इसमें प्रियंका जी मैं आपको बताऊं कि आपका जो जस्टिस ग्रुप है, जो हमारे साहब के द्वारा जो क्रिएट किया गया है, उन लोगों की बहुत बड़ी अहम जिम्मेदारी आगे आकर के मिलने वाली है, क्योंकि वो लोग जब अपने इस लॉस का अध्ययन करेंगे और कानूनन तौर से उनको जब अधिकार दिलाने का काम करेंगे तो मुझे मालूम है कि हम इन लोगों का कल्याण और इनके जीवन का उज्जवल भविष्य का काम करने में सफल हो जाएंगे। ये सारी सुविधाएं हैं जो साहब का आदेश हुआ था, जो 5 मिनट में बताने के लिए मैंने इसमें जानकारी दे दी। और इसके अलावा भी कभी आप चाहेंगे, जब कभी आप चाहेंगे डिटेल में इसमें बात करने के लिए, मैं बहुत डिटेल में एक एक चीज को बताने का काम भी कर सकता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। जय भीम सर, थैंक यू। जी सर, थैंक यू। एनीबॉडी कैन आस्क द क्वेश्चन। कोई भी साथी इसमें कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो मेरे से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि इसका मैं आपको जवाब देने का काम करूं, क्योंकि बहुत जरूरी है कि जो चीज हम लोगों को जानकारी है उसका हम लोगों को पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी है, तब जाकर के हम इस काम को करने में सफल हो पाएंगे। जी सर, जो भी सहकारी क्वेश्चन करना चाहेंगे, जो लेबर्स को जो राइट्स है, जो उनके लिए स्कीम्स है, उसके बारे में हमें सर ने बहुत अच्छे से गाइड किया। जी, और मैं सर बता दूं आपको, ये मेरे पास इस समय जो है ये सिद्धार्थ, ये क्या नाम, ये बैठे हुए हैं, छत्रपति बैठे हुए हैं, छत्रपति बोध जी। छत्रपति जी को बुलाया है। तो आज छत्रपति जी के साथ बैठकर मैं यही बात कर रहा हूँ कि मैंने कि आप तो पूरे 5 दिन का ट्रेनिंग कोर्स भी किए हैं, जलगांव में 2 दिन का कोर्स भी किए हैं, आप सब कुछ जानते हैं। मैंने कि 20 लोगों की मुझको टीम चाहिए। तो आगरा में 20 जगह पर ये नाके हैं लेबर के, मैं 10,000 फॉर्म प्रिंट कराना चाहता हूँ और हर जगह पर कम से कम एक नाके पर मैं 500 लेबर का रजिस्ट्रेशन कराने में सफल हो पाऊँ। उसके लिए मुझे मैन पावर की जरूरत पड़ेगी। तो मैन पावर के लिए मैंने इनसे बोला है कि मैंने कहा आप 20 लोगों को बुलाइए, उनको 2-2.5 घंटे बाकायदा मैं पूरी ट्रेनिंग दूंगा और ट्रेनिंग दे करके इनको एक नाके पर लगा करके इस काम को सफल बनाएंगे, ताकि आगरा जो हमारा बहुत जो शूद्र समाज या एससी समाज, बहुजन समाज का बाहुल्य क्षेत्र है, तो यहाँ अगर हम लोगों का भला करने पड़वाएंगे तो हम लोग एक मॉरल अथॉरिटी के रूप में निकल करके आएंगे। लोग पॉलिटिकल लोगों को इतना महत्व नहीं देंगे जितना हम लोगों को महत्व देने का काम करेंगे। यही चर्चा अभी हम छत्रपति जी से कर रहे थे। मैंने इस काम को आप करिएगा और आप लोग जब इसमें लगाइएगा, मैं जितना गाइड कर सकता हूँ करूंगा, क्योंकि मैं लेबर कमिश्नर से भी मिला हूँ, लेबर कमिश्नर में OSD है उससे मिला हूँ, वहां के बाबू से मिला हूँ, पूरी जानकारी लाए हैं, पूरी जानकारी हम इसमें पूरी हमने हासिल की है और भी करेंगे अभी, क्योंकि अनस्किल्ड लेबर का अभी ऐप जारी नहीं हुआ है। मैं अभी जाने वाला हूँ कल या परसों में, वहां से जो ऐप जारी होगा उसका मैं लिंक लेके आऊंगा, उसको भी जारी मैं डाउनलोड करूंगा, तब बताऊंगा कि उसमें क्या क्या फैसिलिटी मिलने वाली है। ठीक है ना? ये सर। जी सर, जी सर, जो भी 5% की महिलाओं के सबके रजिस्ट्रेशन करा सकते। जी सर, महिलाएं और पुरुष दोनों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है सर उसमें। यस, और ज्यादातर जी जो महिलाएं फैक्ट्री वर्क में भी ज्यादातर जुड़ती है, तो उनको भी हम ये लाभ दिलवा सकते हैं। लाभ दिलवा सकते हैं, बिल्कुल लाभ दिलवा सकते हैं। उसका मातृ शिशु का भी एक सर, उसमें बच्ची अगर पैदा होती है
तो उसको 25,000 रुपए उसके नाम जो है जमा हो जाएगा, और जब वो बच्ची 18 साल की होगी तब उसको 25,000 रुपए उसको मिलेगा। 2 बच्चियां हैं तो 50,000 रुपए मिलेगा। एक बार में अगर 3 बच्चियां भी पैदा होती हैं तो तीनों को 25,000 रुपए मिलेगा। और जब किसी की लेबर की बच्ची का रजिस्ट्रेशन हुआ या नहीं हुआ है, कोई बच्ची की शादी कर रहा है तो शादी के लिए उसको 55,000 से लेकर के 75,000 रुपए तक उसको मिलेगा। मिनिमम 55,000 है और मैक्सिमम 75,000 है। ये नगद भुगतान उसके बैंक के पासबुक खाते में जाएगा। जैसे ही वो शादी का कार्ड वहां देगा, उसका एक इंस्पेक्टर आएगा, वेरिफिकेशन करेगा कि हाँ इसकी बेटी वास्तव में 19 साल की है, 20 साल की है और इसकी शादी होने जा रही है। 2 लोगों के बगल के इंक्वायरी करेगा, रिपोर्ट सबमिट करेगा, 75,000 उसके खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। ये सुविधाएं हैं सर, ये पूरी जानकारी मैंने की है सर। और मेरे पास सर्कुलर भी है, मैं भेजूंगा आप सबके पास, भेजूंगा इसको सब भेजूंगा। जी सर। यस सर, कोई भी सहकारी क्वेश्चन करना चाहेंगे, आपको कोई भी कंफ्यूजन हो या कुछ जानकारी चाहिए तो आप अपनी बात रख सकते हैं। आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने से और अपना क्वेश्चन रखें। हेलो जी ममता हेलो जी, ये मजदूर लोग काम के लिए इकट्ठा रहते हैं सुबेरे, उन्हीं के लिए है कि हर महिलाएं या पुरुष काम करने के लिए जाते हैं उनके लिए है? ममता जी बहुत प्रैक्टिकल बात है। कोई वहां जाते हैं उसका फोटो तो खींच नहीं रहा है। अगर कोई घरेलू महिला भी है और अनस्किल्ड में अगर उसका रजिस्ट्रेशन करा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है रजिस्ट्रेशन, कोई दिक्कत नहीं। घरेलू महिलाओं का अनऑर्गेनाइज और अनस्किल्ड में रजिस्ट्रेशन करा अनस्किल्ड अनऑर्गेनाइज लेबर में वो आएगा, और जो अनस्किल्ड अनऑर्गेनाइज की जो भी फैसिलिटी होगी उसमें उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैंने यही बोला है कि आप पास पड़ोस की महिलाएं जो है, गरीब महिलाएं, उनका सबका रजिस्ट्रेशन कराइए। 4 तरीके का रजिस्ट्रेशन है, स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड, ऑर्गेनाइज्ड लेबर, अनऑर्गेनाइज्ड। स्किल्ड भवन से संबंधित, अनस्किल्ड जो भवन से संबंधित नहीं, ऑर्गेनाइज्ड वह जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और लिमिटेड कंपनी में जो कार्यरत हैं वो ऑर्गेनाइज्ड लेबर है, और ठेकेदार जो रजिस्टर्ड ठेकेदार के साथ काम कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइज्ड लेबर है, और इन सब में जो काम नहीं कर रहे हैं वो अनऑर्गेनाइज्ड। बोलिए तावरे मैडम। तावरे मैडम, राजश्री ठाकुर। जी सर, मैं भी यही पूछना चाह रही थी कि जो खेत में काम करती हैं वो औरतें, तो उनके लिए भी कोई है? ये अनस्किल्ड में, अनस्किल्ड में जो एग्रीकल्चर वर्क करने वाली महिलाएं हैं उनका भी सकता है। यस जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और ये बहुत अच्छा है नियोजन और आयोजन आप सब लोग के माध्यम से इम्प्लीमेंट कराना चाहते हैं। तावरे मैडम, आप कहाँ से हैं? मैं महाराष्ट्र से हूँ, महाराष्ट्र बीड से। बीड से, अच्छा जी। हमें पूरे मराठवाड़ा में बड़े पैमाने पे हमें ये ऑपरेशन चालू करना है। जी सर। 1 लाख से ज्यादा हमें मराठवाड़े में रजिस्ट्रेशन करा। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपनी ओर से जितनी हो सके कोशिश करूंगी। और आपको वहाँ पे पुरुष मंडली भी पूरा साथ देगी हमारी। जी बिल्कुल सर, जी बिल्कुल सर, थैंक यू सर। हेलो, ओके, एनीबॉडी कम फॉरवर्ड? जी, अनीता सोनवानी जी। अनीता। सर, ये जो रूल्स है वो यूपी के लिए है कि पूरा इंडिया लेवल से जितने स्टेट है सबके लिए? इंडिया लेवल पर है, थोड़े थोड़े स्टेट वाइज मॉडिफिकेशन है। गुजरात में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में थोड़ा थोड़ा बदल है, पर ये रूल्स पूरे के पूरे देश में लागू हो रहे हैं। जी सर, थैंक यू सो मच। जी थैंक यू। मिथिलेश जी। जी मैडम। जय भीम सभी को। जय भीम। मेरे एरिया में ये सभी लोगों का ज्यादातर है। वैसे भी मेरे भाई ने जन सेवा केंद्र खोला हुआ है, तो वो सभी का अपने आस पड़ोस के जो भी लोग हैं उन सबका अपने आप बता के रजिस्ट्रेशन करा देते हैं। बहुत अच्छा। कौन सा जिला है मैडम? मेरठ है सर। मेरठ है। जन सेवा केंद्र आपके हाथ में, तो अच्छी बात है। जन सेवा केंद्र डॉक्टर मिथिलेश हैं सर जी, मेरठ से। हाँ, डॉक्टर मिथिलेश है, उनके भाई जनसेवा केंद्र में है, तो काम बहुत आसान हो जाएगा। तो सर वो सभी के मोहल्ले पड़ोस में जो भी लोग हैं सभी के अपने आप ही बोल बोल के बनवा देते हैं। उन्होंने तो 1-1.5 साल से बनवाया है। लॉकडाउन में जिन लोगों के पास मतलब पैसा नहीं था उनको सब काफी सुविधाएं दिलवाई है उन्होंने। वो हम सभी को जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है उनको भी सुविधा दिलवाना चाहते हैं, इसलिए कम से कम मेरठ में
10 से 50 हजार के लगभग रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, हम कराएंगे। सर हमारे एरिया में बहुत लोगों का है और मोस्टली जिस एरिया को मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ तो हर घर में है। जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी मैडम, और कोई सहकारी अपना क्वेश्चन रखना चाहेंगे? जी सर, अब क्वेश्चन नहीं है अभी आ रहे हैं। गिरिजाधीर, मैं छत्तीसगढ़ की महिलाओं से कहना चाहूंगा कि आप लोग आपस में ट्रेनिंग कैंप वगैरह लेती हैं, आप वेल ऑर्गेनाइज हो। आप सारी महिलाओं ने चुनकर हमको एक नेशनल एग्जीक्यूटिव के लिए आप जो लेडीज को भेजना चाहें, क्योंकि इस समय राम जी विश्वकर्मा जी वो नेशनल एग्जीक्यूटिव के हमारे मेंबर हैं। आप महिलाएं हमको उसमें चाहिए, तो एक महिला आपका कौन रिप्रेजेंट करेगा वो आप लोगों ने डिसाइड करना। आप मेरा संदेशा महिलाओं तक पहुंचा दीजिए। थैंक यू। ओवर टू प्रियंका। ओके सर। जी सर, हम सभी को जो लेबर लॉज के बारे में बात हुई, जो स्कीम्स के बारे में हुई, उसमें भी हम सबको पार्टिसिपेशन देना है। और साथ ही जैसे सर ने हमें गाइड किया कि हमें नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर में सभी स्टेट से एक मेंबर को भेजना है, तो सभी का हम लोग डिस्कशन करेंगे और एक नाम आप सबको देना है अपने स्टेट से जो नेशनल एग्जीक्यूटिव में मेंबर एज अ मेंबर अपना पार्टिसिपेशन देंगे। और सर और कुछ हमें इंफॉर्मेशन देना है? नहीं, अभी हर मंडे को ये मीटिंग हुआ करेगी। यस जी। जो कोर्स आए हुए हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि इस मीटिंग में जिनको हमने अतिथि बुलाया, जैसे दिगंबर राठौर जी स्पेशली बुलाया, आज मंडे महिला की मीटिंग थी, लेकिन इसमें और दूसरे कोर्स है, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारे जो दूसरे है गुरुवार के दिन, उस दिन की मीटिंग में वो आया करें। जी, जो गुरुवार को ट्रेनिंग ऑपरेशन का मीटिंग होता है उसमें भी आप लोग ज्वाइन करें। और संडे को 7 से 9 बजे तक मीटिंग होता है नेशनल, जिसमें सभी ऑपरेशन के और सभी स्टेट से हमारे मेंबर्स जुड़ते हैं, तो उसमें भी आप ज्वाइन करिए। और साथ ही मैं धीमन दिगंबर राठौर सर का भी आभार व्यक्त करती हूँ। उन्होंने बहुत ही अच्छे से हमें संत सेवालाल महाराज के बारे में मार्गदर्शन दिया। और संत सेवालाल महाराज को जन्म जयंती के ऊपर हम सब उनको कोटि कोटि वंदन करते हैं। आप सभी नेक्स्ट मंडे भी 8 बजे जुड़िए और हमारे साथ और सहकारियों को भी जोड़ने की कोशिश करें। जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। थैंक यू।